मां ने पहले बेटे को जहर दिया और फिर खुद भी खा लिया। आज हिमाचल शर्मिंदा है कि एक छोटी सी बात से परेशान होकर मां बेटे ने अपनी जान दे दी। और वो छोटी सी बात थी बेटे की बहुत बड़ी परेशानी कि वो बीमार था। और मां की परेशानी ये थी कि उसका बेटा इतना बीमार था कि खराब हालत थी और ऐसी हालत में वो अपने बेटे को नहीं देख सकती थी। वो मां टीचर थी, रिटायर थी, अच्छी खासी पेंशन थी, लेकिन उसे सुख पैसे का नहीं, संतान का चाहिए था। सोचिए कितने दर्द में होगी वो माँ जिसे अपने हाथों से अपने बेटे की जान लेनी पड़ी, फिर खुद भी मरना पड़ा। और कितना दर्द होगा उनकी जिंदगी में कि जिन्हें जीने से ज्यादा मरना आसान लगा, जबकि मौत भी आसानी से नहीं आती है। अपनी पेंशन और पूरी ताकत से अपने बिस्तर पर पड़े बेटे की सेवा में वो माँ जुटी थी, लेकिन आज वो दोनों बेड पर पड़े थे, कभी ना उठने वाली हालत में। ऐसी हालत में कि जिसने देखा उसकी आंखें बह गई। और हिमाचल इसलिए शर्मिंदा है कि इन माँ बेटे को इस दर्द से नहीं निकाल पाया। निकाल पाता तो शायद दोनों जिंदा होते। रुलाने वाली ये घटना है जिला बिलासपुर के शहर की। सोचिए उस माँ का दर्द कि जिस बेटे को उसने 9 महीने कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, बड़ा हुआ तो वो बेटा बीमार हो गया। इतना बीमार कि बिस्तर पर होने का मोहताज हो गया, चलना फिरना बंद था। फिर से उसे बच्चे की तरह उस माँ ने पाला और अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि माँ से देखा नहीं गया और माँ को अपने हाथ से उसे मुक्ति देनी पड़ी। क्योंकि उस माँ ने उस बच्चे का इतना इलाज कराया जितना वो करा सकती थी, इतनी सेवा की जितना कोई कर सकता था। लेकिन वो उस उम्र में बेटे की सेवा कर रही थी जिस उम्र में बेटे को माँ की सेवा करनी चाहिए थी। लेकिन अति का भी अंत होता है और अब जब उस माँ को सब कुछ मुश्किल लगा तो जीवन ही छोड़ दिया। 65 साल की माँ कुमुद शर्मा और उनका 36 साल का बेटा अक्षांश। माँ इस बेटे की सेवा ऐसे करती थी जैसे 6 महीने का बच्चा हो। मूल रूप से ये दोनों सोलन जिला के अर्की बस अड्डा के पास के रहने वाले थे। इस घटना के पीछे की जो दर्द भरी कहानी सामने आ रही है वो बेहद भावुक करने वाली है। मृतक कुमुद शर्मा एक रिटायर्ड टीचर थी। सालों पहले एक सड़क हादसे ने उनके युवा बेटे अक्षांश को जिंदगी भर का जख्म दे दिया। उस हादसे के बाद से अक्षांश चलने फिरने से पूरी तरह से लाचार हो चुका था। बेटे को एक बेहतर इलाज और अच्छी थेरेपी मिल सके, साथ ही बिलासपुर में रिश्तेदार होने के नाते मदद की उम्मीद में माँ बेटा यहाँ किराए का कमरा लेकर रह रही थी। और फिर यहाँ वो माँ अपनी पेंशन और पूरी ताकत से अपने बिस्तर पर पड़े बेटे की सेवा में जुटी थी। इस खौफनाक मंजर का खुलासा तब हुआ जब शुक्रवार को हमेशा की तरह अक्षांश की फिजियोथेरेपी करने वाले फिजियोथेरेपिस्ट उनके घर पहुंचे। फिजियोथेरेपिस्ट ने दरवाजा खड़खड़ाया लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। उसने सोचा कि माँ बेटा सो रहे होंगे और वो वापस लौट गया। जब दिन भर माँ बेटे से कोई संपर्क नहीं हुआ तो फिजियोथेरेपिस्ट को शक हुआ। उसने तुरंत इसकी जानकारी बिलासपुर में रहने वाले उनके रिश्तेदारों को दी, जो अक्सर इस परिवार की मदद के लिए आया जाया करते थे। रिश्तेदारों ने बिना वक्त गंवाए पुलिस को सूचित की और मौके पर पहुंचे। जब पुलिस ने जांच की तो मकान का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कदम रखते ही पुलिस और रिश्तेदारों के होश उड़ गए। बिस्तर पर मां और बेटे की लाशें पड़ी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से पुलिस को दवाइयों के कुछ खाली और संदिग्ध पैकेट बरामद हुए हैं, जो अंदेशा दे रहे हैं कि यह आत्मघाती कदम हो सकता है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में पोस्टमार्टम करवाने के बाद रिश्तेदारों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि इस परिवार में इन मां बेटे के अलावा तीसरा और कोई नहीं था। सालों पहले अक्षांश के पिता की मौत हो चुकी थी, लेकिन अब मां बेटा भी दुनिया छोड़ गए। एसपी बिलासपुर संदीप धवल के मुताबिक पुलिस ने परिजनों और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए हैं। परिजनों ने किसी पर भी शक और अंदेशा जाहिर नहीं किया है। मौत की असली वजह क्या है, इसका सटीक खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही हो पाएगा। लेकिन इस दुखद और दर्दनाक घटना ने पूरे हिमाचल को रुला कर रख दिया है और सब भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, इतना दर्दनाक किसी के साथ मत करना।